दोस्तों, साल 2024 8 मई के दिन इस साल की सबसे बड़ी वैशाख अमावस्या पड़ने जा रही है और इस दिन हल्दी के डब्बे में चुपके से ढाल दें। आज ही यह एक चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा और बन जाएंगे। आप धनवान। दोस्तों, साल 2024 की सबसे बड़ी अमावस्या अपने आप में बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि इसके दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है गजकेसरी योग, धन लक्ष्मी योग और कुबेर योग। जिस वजह से इस दिन किए गए सभी उपाय और पूजा पाठ करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, इस दिन आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आज हम आपको सबसे आसान और सरल तरीका बताने वाले हैं, जिसको आपको इस खास फल देने वाली अमावस्या के दिन जरूर करना है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन सा है वह उपाय जो कि इतना और शक्तिशाली है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस उपाय में सिर्फ आपको हल्दी के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपानी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, और वह गुप्त चीज जैसे ही हल्दी के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं, मान के चलिए, न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लिख के अपनी हाजिरी जरूर लगाए। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। शेष दिन में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो घर में इतना पैसा बरसेगा कि जिसे आप बटोर भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में ये अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा। बस आपको सच्चे मन से मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना होगा। कोई घर यानी किचन एक ऐसी जगह है जहां औरतें अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताती हैं। वहां घर के लिए खाना बनाती है और किचन की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखती है, ताकि मां अन्नपूर्णा हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। औरतें हमेशा अपने किचन में अनाज और मसाले चुन चुन कर रखती हैं। कहते हैं कि किचन के डिब्बों में भरी हुई चीज घर की सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। वही कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो किचन का सामान खत्म होने के बाद ही दोबारा सामान मंगवाती है, जैसे नमक खत्म होगा तभी दूसरा आएगा। परंतु क्या आपको पता है कि ऐसा करने से आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? मान्यता है कि किचन में कुछ चीजों के खत्म होने से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि उन चीजों के खत्म होने से पहले ही उन्हें मांगा कर डिब्बों में भर दे। ना तो डिब्बे खाली रहेंगे और ना ही नेगेटिव एनर्जी किचन में या घर में आएगी। रसोई घर में 3 चीज कभी भी खत्म मत होने देना, वरना कंगाल हो जाओगे। कौन सी किचन में खत्म नहीं होनी चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि हमारे घर की किचन में रखी हुई कुछ चीजों के साथ हमारा भाग्य जुड़ा होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से किचन में रखी कुछ खास चीजों को हमें किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए और ना ही इन्हें कभी पूरी तरह से खत्म होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती और कंगाली बढ़ने लगती है। लोग इन बातों को सदियों से मानते आ रहे हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में किचन की अहम भूमिका होती है। औरतों का ज्यादातर समय यहीं तो गुजरता है, इसलिए घर के किचन में अगर किसी भी तरह का वास्तु दोष हुआ तो इसका नेगेटिव प्रभाव सीधा औरतों के जीवन पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज बताई गई है जो माता लक्ष्मी को पसंद नहीं है। इन चीजों की वजह से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। घर की रसोई में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें हमेशा ज्यादा मात्रा में लाकर रखना, क्योंकि भूले से भी अगर ये चीजें खत्म हो जाती हैं तो नेगेटिविटी बढ़ने लगती है और मां लक्ष्मी रूठ जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हल्दी की। हल्दी सिर्फ खाने में रंगत और स्वाद ही नहीं बढ़ती है, इसे किसी भी पूजा पाठ, शादी विवाह या शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु
और बृहस्पति ग्रह से होता है। आप अपने किचन में कभी भी हल्दी खत्म ना होने दें, वरना घर सुख और सौभाग्य चला जाता है। इतना ही नहीं, अगर घर में हल्दी पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो इसे गुरुदोष माना जाता है। गुरुदोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है। आपकी स्टडी, करियर, जॉब सभी में प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। घर में हल्दी खत्म होना धन और वैभव की कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। इसलिए हल्दी खत्म होने से पहले ही दूसरा पैकेट लाकर रख ले। इसके साथ ही ध्यान रखिए कि कभी किसी को हल्दी उधार ना दे और ना ही किसी से उधार ले। चावल को सनातन धर्म में अक्षत कहा गया, जिसका प्रयोग हम किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों में करते हैं। किचन में चावल का खत्म होना शुक्र ग्रह को कमजोर करता है, साथ ही मां लक्ष्मी भी नाराज होती है। दरअसल शुक्र ग्रह और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही हमें धन वैभव मिलता है। इसलिए शुक्र ग्रह का दोष लगने पे पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में कड़वाहट पैदा होती है। इससे घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। इसलिए घर में पूरी तरह से चावल खत्म ना होने दें। कोशिश करें कि आपको चावल कभी किसी से उधार ना लेना पड़े। वैसे तो चावल दान करना शुभ माना जाता है, परंतु चावल का दान करना तभी सही है जब आपके पास इसकी कमी ना हो। खाना बनाने के लिए ज्यादातर लोग सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग सरसों का तेल खत्म होने के बाद ही मार्केट से दूसरा तेल लाते हैं। ऐसा करने से बचे, क्योंकि घर में रखा सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है। ऐसी मान्य है कि घर के किचन में सरसों का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आप शनि देव के क्रोध का शिकार हो सकते हैं। आप किचन में सरसों का तेल पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही डिब्बे में नया तेल भरने का इंतजाम करें। परंतु ध्यान रहे, सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार के दिन खरीदकर घर में नहीं लाना चाहिए, और ना ही इस दिन किसी को सरसों का तेल उधार देना या लेना चाहिए। संभव हो तो शनिवार के दिन सरसों का तेल दान जरूर करें। ऐसा करने से शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। नमक के बिना भोजन का स्वाद गायब हो जाता है। इसी तरह अगर किचन में नमक खत्म हो जाए तो जीवन भी बेस्वाद कर सकता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में कभी भी नमक का डिब्बा खाली नहीं होने देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नमक पूरी तरह खत्म होने पे राहु की नजर घर पर पड़ती है। ऐसे में व्यक्ति के काम बिगड़ने लगते हैं और उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भी नमक को राहु का प्रतीक माना गया है। ऐसे में ध्यान रखें कि किचन में नमक कभी भी पूरी तरह से खत्म ना होने दे। नमक का डिब्बा कभी पूरी तरह से खाली ना करें, उसमें थोड़ा सा नमक जरूर छोड़ दें। आप कभी भी कितनी भी जरूरत हो किसी से ना तो नमक उधार ले और ना ही किसी को नमक उधार दे। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके घर में कंगाली छा जाएगी। गेहूं का आटा तो हर किसी के किचन में जरूर रहता है। ये किचन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी और रोटी के बिना पेट कैसे भरेगा। ऐसे में आप ध्यान रखिए कि आपके किचन में आटे का डिब्बा कभी भी पूरी तरह से खाली ना रहे, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूरी तरह से आटा खत्म होने को अशुभ जाता है। आटे के बर्तन को कभी जड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके मान सम्मान में कमी आती है। शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए, बाथरूम में भी, स्नान घर में भी। ऐसे में आप नमक अगर शीशे के प्याले में भरकर रखते हैं तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। परंतु ध्यान रखें, नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर यह बुरा असर नहीं देता। सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में ये नहीं देना चाहिए। आप कभी भी किसी को नमक परोसते भी हैं तो चमची लेकर परोसे, हाथ से नहीं देना चाहिए। ये भी आपका भाग्य, आपका चंद्रमा दूसरे को देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, नेगेटिविटी और कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी किसी को नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि नमक का पैकेट है तो चलो दे दो व्यक्ति को, कभी भी हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इससे कहते हैं कि मनुष्य के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। अगर आप चाहे
तो घर के मुख्य द्वार पर डीली वाला जो नमक होता है, काला नमक, वो लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। अगर आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष है, राहु केतु के दोष है और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है, नकारात्मक शक्तियां घर पर ज्यादा है, कहीं कहीं पर इसे भूत प्रेत की बाधा भी कहते हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, वह प्रवेश कर जाती है, ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए, लाल कपड़े में कर घर के मुख्य द्वार से इसे लटका कर रखे। आप देखेंगे किसी भी तरह की बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां हैं। कोई अगर आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है आपके घर पर नजर डालते रहते हैं, तो वह नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ढेली वाला काला नमक धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं। आप तिजोरी के ऊपर भी इसे लटका सकते हैं। इससे भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दें। अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगती है। घर में पैसे की अगर बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत होने लगती है। नमक खराब नहीं होता है, जल्दी सुगंध बनी रहती है और यह घर में धन का प्रभाव लेकर के आता है। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है और ऐसे में आपको चाहिए कि आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने जो बाउंड्री वॉल होती है, वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें या फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा सी बना दें, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा आप जरूर करें। अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में ऊर्जा का वास है तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वो खराब हो जाती है, उड़ जाती है। परंतु नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी असर दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथ, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्यदेव को जब जल अर्पित हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप अगर उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद सूर्यदेव को जल देते हैं तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वो शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद लौटे में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकालकर आप अपने माथे लगा लें। ऐसा अगर आप लगातार करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां वो दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वो भी पूर्ण होगी। इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है शीघ्र ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वॉश करें तो ऐसे में को चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए और अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल ले, उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव कर लें। ऐसा अगर आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ असर मिलेगा और बहुत ही मां लक्ष्मी की कृपा आपको हासिल हो जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय आपको ये जरूर करना चाहिए। आपको बृहस्पति के दिन एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज के ऊपर आपको हल्दी से लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी लें, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा, या फिर वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से लिखें और उस कागज पर पूजा करें। प्रातःकाल जब आप करते हैं तो पंचोपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या फिर आप अपने पर्स में रख लें। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहें, जैसे कि आप 1-2 बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दें या फिर इसी कागज को
हर के दिन धूप दीप दिखा दें, पंचोपचार पूजन कर दे और फिर वापस मोड़कर आप अपने पर्स में रख ले। ऐसा आप अगर हमेशा करते हैं तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ, आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से उपाय से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णुदेव का दिन होता है और मां लक्ष्मी का मंत्र जो आपने लिखा है रूप से ये काम करता है। बात करते हैं, अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हल्दी का उपाय करना चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की 2 लोई बना लें, नमक नहीं होना चाहिए, उसमें बस इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी सी चने की दाल अगर ने भिगो के रखी है रात की तो वो या फिर 2 घंटे पहले भिगो दें और उस लोई के बीच में रखे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पतिवार के दिन अगर आप किसी गाय को खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त ही हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके संतान प्राप्ति में आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। या फिर अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये उपाय सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी उपाय होता है ये और बहुत ही चमत्कारी रूप से ये काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुभ करती है और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। तो आप इन प्रयोगों को जरूर करें। बहुत ही छोटे, बहुत सरल और बहुत अचूक उपाय है। या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है या आपको किसी आपकी पुरानी बीमारी ने जकड़ रखा है तो दोस्तों 8 मई 2024 को अमावस्याओं में सबसे बड़ी अमावस्या कहे जाने वाली वैशाख अमावस्या के दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से करें ये अचूक उपाय और आप देखेंगे कि इस चमत्कारी और असरदार उपाय से कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से। और इस दिन कई हजार वर्षों बाद बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्ध योग और साथ ही धन लक्ष्मी योग जैसे कई बड़े योग बन रहे हैं। वहीं दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं उन्हें श्री हरि विष्णु का पूर्ण आशीर्वाद हासिल होता है और ऐसा कहा जाता है कि जो साधक इस दिन का उपवास रखते हैं उन्हें जन्म जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए दोस्तों अगर आप भी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वह मनोकामना की जरूर पूरी होगी। वहीं दोस्तों विष्णु भगवान को पसंद करने के लिए इस अमावस्या पर यह उपाय जरूर करना चाहिए जो कि आपकी किस्मत जरूर बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ ही तुलसी से जुड़े इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों वैशाख अमावस्या का व्रत सभी भक्त शांतिपूर्ण जीवन जीने और अपनी पिछली गलतियों की क्षमा के लिए करते हैं। इस व्रत का महत्व स्वयं भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को समझाया था और ये भविष्य उत्तर पुराण में पाया जा सकता है। दोस्तों ये अमावस्या वैशाख माह के कृष्ण पक्ष के दौरान आती है। दोस्तों वैशाख अमावस्या का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए और अपने सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही उत्तम जाता है। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 4 मई 2024 दिन बृहस्पतिवार शाम 4:16 पर शुरू होगी। साथ ही इसका समापन अगले दिन 8 मई 2024 दिन बुधवार दोपहर 1:28 पर होगा। वहीं तिथि को देखते हुए दोस्तों अमावस्या का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। तो आइए दोस्तों
अब ज्यादा देरी ना करते हुए जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी ना सिर्फ एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। में तुलसी गाय और पवित्र नदी को मां का दर्जा भी दिया गया है। जैसा कि गंगा मां को कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। वहीं तुलसी के हर एक पत्ते में श्री भगवान हरि विष्णु का वास समझा जाता है। और इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए हैं, उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है, वहां पर आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि स्वयं ही आ जाती है। वहीं प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे, तब आप अपने चेहरे को देखने की बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। दोस्तों, तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास समझा जाता है और इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण का वास समझा जाता है। वहीं दोस्तों, मंजरी में बजरंग बली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु, कृष्ण, श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी के पत्ते के भोग भी नहीं, ऐसा भाग वह स्वीकार भी नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो, उस घर में कभी भी किसी तरह के रोग उत्पन्न नहीं होते। और अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। और ये भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा उसे सोख लेता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर ले लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। और तुलसी का पौधा खुद बलिदान देकर हम सबकी रक्षा करता है। इसलिए आप इन्हें घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, इस धरती के पौधे की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। उनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का मास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे की पद्म पुराण, ब्रह्म वैभव पुराण, सकन पुराण, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण में की कई विशेषताएं बताई गई हैं। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंप दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे। और तुलसी के इन उपायों को से 24 घंटे में आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या का तोड़, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह धन की कमी हो, नजर बाधा हो, शादी में आ रही अड़चन हो, या ग्रह दोष हो, या कोई ऐसी बीमारी हो जो दूर नहीं हो पा रही हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दे, उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण हो जाती है। वहीं तुलसी की मंजरी उतारने चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती हैं। कई लोग कर्ज के बोझ से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अड़चनें आती है, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। मित्रों, जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है, उसे मंजरी जरूर उतारनी चाहिए। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर अगर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे ही बढ़ते जाते हैं। और अगर आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाई आ रही है, लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में डालकर नहाएं। वहीं तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत असरशाली होती है। नहाने के पानी में सिर्फ इस मिट्टी को डालकर स्नान करेंगे, तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे
और आपके जीवन में बरकत आएगी और आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ जाती है और लोग मोहित हो जाते हैं, इससे असरित हो जाते हैं, और इसका ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। वहीं दोस्तों, इस तरह की जानकारी आप हजारों रुपए खर्च करके भी नहीं ले पाएंगे, जो आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से जरूर सुनिएगा और वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक साबित हो सकता है। और आगे जो हम आपको तुलसी के लाभ बताएंगे, उसको आप लाखों करोड़ों फायदा भी पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसके पूरे जीवन भर में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे निरंतर करते रहे, बीच में छोड़े नहीं। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी, जुकाम, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों को कोई उपचार लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दे। वहीं दोस्तों, ध्यान रहे कि को तुलसी के पत्ते को कभी भी नहीं तोड़ें। तो एक दिन पहले शनिवार के दिन 2 पत्ते तोड़कर रख लें, ताकि रविवार के दिन आपको पक्का तोड़ना ना पड़े। दोस्तों, वैसे अमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, और बिना स्नान किए हुए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा करता है, वह अपराधी होता है। उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका एक और चमत्कारी फायदा हम आपको बताते हैं। अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब अगर आप 4 की संख्या में रहे हैं, तो रोज 4 पत्ते ही खाने हैं, और अगर आप 5 की संख्या में खा रहे हैं, तो आपको रोज 5 की संख्या में ही खाने हैं। और दिन में एक बार सुबह स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, इसे पूरे काल में आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा। फिर देखना, आप गरिमा, महिमा, लागिमा सहित 8 तरह की सिद्धियां आपको हासिल हो जाएंगी। दोस्तों, हमने पुरानी कथाओं में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी आ जा सकते थे। वहीं द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों पर वो उठा लाए थे। ये सब असिद्धियों के कारण ही संभव हो था, जो उन्हें हासिल हुई थी। और किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों की मदद से हो सकता है। दोस्तों, संसार में अनेक पुण्य आत्मा हैं, जिन्हें कई तरह की सिद्धियां हासिल हैं। तो अगर आपने 2.5 संख्या में 6 महीने तक तुलसी दल खाते हैं, तो आपको इन सिद्धियों की हासिल होती है, जिससे व्यक्ति असंभव कार्य को संभव कर सकता है। जरा सोचिए, इस तरह के विशेष उपायों के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह से बदल कर रख सकते हैं। हम इन्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका जीवन सुखमय हो जाए। तो दोस्तों, तुलसी के पत्ते खाना कर दें, इससे शरीर रोग मुक्त हो रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं, वह तुलसी के पत्तों का रोजाना नियमित सेवन करें। चलिए अब जानते हैं कुछ विशेष फायदे। दोस्तों, जिन लोगों पर बाधाएं, नकारात्मकता शक्ति आदि का असर है, नजर दोष लगा है, किसी के हाथ बद्दुआ लगी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे से जलते हैं। उनकी नकारात्मक तमरोंगों के कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि भूत प्रेत, बादल, नजर दोष, किसी की हाय बद्दुआ कभी भी ना लगे, तो आपको तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है। उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर आपको गले में पहनना है। फिर कभी भी आपको भूत प्रेत बाधा, नजर दोष नहीं लगेगा। जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, ऐसे व्यक्ति तुलसी की मिट्टी नहाने के पानी में डालकर स्नान करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा का असर हुआ है, ऐसे व्यक्ति एक काम करें, तुलसी की जड़ की मिट्टी घर में लाकर फिर रात में सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगाएं। इससे आप देखेंगे कि सारा दुष्असर दूर हो जाएगा, और नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं सताएगी। अगर आप दुर्भाग्य से गिरे हुए हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, घोर निराशा छा गई है और घोर संकट आते रहते हैं, आपके अपने भी पराये हो गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
कि क्या किया जाए तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंग बली और भगवान श्री राम की मूर्तियां या तस्वीर पर 21 दिन तक लगातार चढ़ा दें। बड़े से बड़े संकट, परेशानियां, कर्जे का बोझ पल भर में आपका दूर हो जाएगा। आपको 1 हफ्ते में ही इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और 1 महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। वहीं इसमें से कोई भी उपाय आप जरूर करें और पूरे विश्वास और सकारात्मक मनोबल के साथ करें। दोस्तों, ये कोई हवाई बातें नहीं है, बिल्कुल कारगर उपाय है। वहीं जब आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी या प्रभु श्री राम को चढ़ाते हैं, तब हनुमान जी आपके कार्य को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आपकी की शादी में दिक्कत आ रही है या शादी बार बार टूट रही है, तो आदत बना लें कि प्रतिदिन नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करें, तो जल्द ही उसके विवाह के योग बनेंगे। व्यापार में नुकसान से बचने के लिए हर बुधवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें और मिठाई का भोग लगाएं, और भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागन को दान कर दें। ऐसा करने से बिजनेस में लाभ योग बनेंगे। दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी पौधा लगा हुआ है, एक बार देखना कि आपने उसे किस दिशा में रखा है। तुलसी से शुभ परिणाम हासिल करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। तो तुलसी के पौधे को अगर आप उत्तर की तरफ रखते हैं, तो इससे धन की हासिल होती है। इससे आपके घर में धन निरंतर आता रहेगा, बशर्ते आप उसकी अच्छे से देखभाल करें, वहीं नियमित पूजन करें। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आप पश्चिम दिशा में रखते हैं, तो घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। अगर पूर्व की तरफ रखते हैं, तो निरोग माया हासिल होती है और इससे शत्रु नाश हो जाता है। वहीं हर शत्रु का मतलब है कि आपके घर में दुख, तकलीफें, परेशानी। ऐसे शत्रु जो आने वाले होंगे, उन्हें तुलसी मैया नष्ट कर देगी। परंतु अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को रखते हैं, तो इससे संपूर्ण घर बर्बाद हो जाता है। आपने दोस्तों जरूर देखा होगा कि कुछ लोगों के घरों में तुलसी का पौधा लगा रहता है,